सो गुड इवनिंग एवरीबडी। हाँ, सो आज की हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं, लाइक द क्लास विच आई एम कंडक्टिंग टुडे इज ऑल अबाउट देयर। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ देयर। ठीक है, देखो देयर जो वर्ड होता है वो दो होते हैं, एक होता है THEIR और एक होता है THERE। दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है। THEIR देयर जो वर्ड है, दिस इज बेसिकली वर्ड यूज्ड एज अ प्रोनाउन और ये पॉजिटिव केस में काम करता है। किस में काम करता है? मीन्स उनका घर, तो देयर हाउस, दे देम देयर, उनका। हिंदी मतलब क्या होता है इसका? देयर का मतलब क्या होता है? उनका या उनके। ठीक है, देयर लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग नोट भी करते चलो, देयर हाउस यानी उनका घर, हिंदी में नोट कर लो देयर हाउस। हाँ बोलो बोलो, हाँ आराम से। देयर हाउस यानी उनका घर, देयर हाउस उनका घर। देयर होम यानी उनका, है ना, घर। देयर कॉलोनी यानी उनकी कॉलोनी। देयर प्रॉब्लम यानी उनकी प्रॉब्लम, यानी उनकी समस्या। ये हम जो बात कर रहे हैं दैट इज THEIR। ठीक है, यानी उनका या उनकी। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं। देयर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम यानी उनकी समस्या, लेकिन स्पेलिंग क्या होगी? THEIR। अब ये आपने कई बार देखा होगा और मे बी यू हैव सीन मेनी टाइम्स, बट दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, है ना। तो देयर इज बेसिकली अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। ये जो वर्ड होता है ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। देयर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, ग्रामर में दो ऐसे वर्ड हैं, दोज आर कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। वन इज कॉल्ड इट, वन इज कॉल्ड देयर। ठीक है, जब हमारे पास किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है और हमें एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस काम को करता है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उस सेंटेंस को बना नहीं पाओगे। तो आइदर यू कैन यूज इट और यू कैन यूज देयर। सो आज हम जो भी सेंटेंस सीखने वाले हैं या सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, उन सभी सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का। जैसे मैंने कहा वहाँ एक घर है, क्या बोलना है मुझे? वहाँ एक घर। कम इन, वहाँ एक घर है, तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर इज अ हाउस। क्या बोलना पड़ेगा मुझे? वहाँ। अब क्योंकि कोई व्यक्ति तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं जो उस काम को कर रहा है, सिर्फ एक प्लेस है, वहाँ पर एक घर है और मैं बता रहा हूँ। ये तो नहीं करूँ मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या जा रहा है? व्हाट द सेंटेंस इज? वहाँ एक घर है। तो उसको कैसे बताऊँगा मैं? देयर से। कैसे बोलना पड़ेगा? देयर इज अ हाउस। या मैंने कहा मेरे घर के सामने एक गार्डन है। क्या कहा मैंने? मेरे घर के सामने एक गार्डन है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मीन्स सब्जेक्ट नहीं है। घर के सामने एक गार्डन है, बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए। घर के सामने एक गार्डन है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के सामने एक गार्डन है। तो ये जो देयर है ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये दोनों देयर का काम क्या है? इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लाइक these two words are used as a subject of any sentence. Are you getting my point? Okay, now I am giving you some sentences which will help you to understand about there. अच्छा, मुझे कहना है कोने पर एक बैंक है। क्या कहना है? कोने पर एक बैंक है। कैसे बोलूँगा मैं? कोने पर एक बैंक है। सो यही बोलना पड़ेगा, देयर इज अ बैंक ऑन द कॉर्नर। क्या बोलूँगा मैं? देयर इज अ बैंक ऑन द कॉर्नर। अच्छा, मुझे कहना है नदी पर एक पुल है। नदी पर एक पुल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज अ ब्रिज। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ऑन द पुल, ऑन द रिवर, अबव द रिवर, ओवर द रिवर, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ओवर द रिवर। क्या होना चाहिए? नदी पर पुल है। जैसे अपन ओवर ब्रिज बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, क्योंकि नदी के ऊपर तो बन नहीं रहा है,
समझने वाली बात है। ब्रिज कैसे बनता है, नदी के पानी बह रहा है ना, तो पानी के ऊपर तो बन नहीं गया है ना, ये तो नदी के ऊपर से बना है, इसलिए हम ऑन तो बोल ही नहीं सकते थे। क्या बोलना पड़ेगा, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। रूल समझ में आ रहा है। इसमें सेंटेंस नहीं है हमारे पास, सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अच्छा, और कुछ सेंटेंस लेते हैं। सामने एक कार है, सामने एक कार है, मैंने कहा देख के चलो। सपोज मैं कार में बैठा हूँ, आई एम इन दैट, इन पर्टिकुलर इन दैट कार एंड माय फ्रेंड इज एक्चुअली ड्राइविंग इट। मैंने कहा सामने कार है, देख के चलो, आराम से चलो, सामने कार है, भीड़ मत देना। तो मैंने क्या बोला, अरे सामने कार है, आगे कार है, कैसे बोलूँगा मैं, देयर इज अ कार। अब सामने या आगे के लिए, जैसे हम तो एक कार में बैठे हैं और आगे एक कार है, हाँ, तो मैं बोल दूंगा देयर इज अ कार अहेड। क्या बोल दूंगा मैं, देयर इज अ कार अहेड, यानी आगे कार है या सामने कार है। अच्छा, तुम्हारे पीछे एक कुत्ता है, तुम्हारे पीछे एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू। क्या बोलेंगे, देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू। अच्छा, मैं फिर से आई एम गिविंग यू सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। किसी ने कहा मेरे मोजे में छेद है, कैसे बोलेंगे, मेरे मोजे में छेद है। देयर, यही वाला देयर लगेगा हर बार, जितने भी सेंटेंस है सब में देयर लगेगा। मेरे मोजे में छेद है, देयर। अब देयर क्या कर रहा है, इट इज एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देयर इज अ होल इन माय सॉक्स। ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारी जेब में छेद है, तुम्हारी जेब में छेद है, देयर इज अ होल इन योर। अच्छा, एक और मतलब होता है, आई हैव अ होल इन माई पॉकेट। ऐसे जो लोग जिनके पास पैसा रुकता ही नहीं है, ये एक फ्रेज भी है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो आता है पर उतनी जल्दी चला भी जाता है। ऐसे लोग जो सेव ना कर पाए, द पर्सन हु इज अनएबल टू सेव मनी और दे क्विकली स्पेंड देयर मनी, सो इवन दे कैन से दैट आई हैव अ होल इन माई पॉकेट। एंड सम पीपल ऑल्सो दे यू आर बर्निंग मनी, यू आर बर्निंग मनी, मतलब कुछ लोग पैसे को अनाप शनाप तरीके से खर्च करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, पैसे में आग लगा रहे हो, तुम बर्बाद कर रहे हो पैसे को, तो व्हाट वी कैन से, यू आर बर्निंग मनी। ठीक है, अच्छा, हाँ। टॉकीज के बाहर एक लंबी लाइन है, लंबी कतार है, टॉकीज के बाहर एक लंबी लाइन है, कैसे बोलेंगे, टॉकीज के बाहर एक लंबी लाइन है, देयर इज अ लॉन्ग क्यू। कतार को क्या बोलते हैं, क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्या स्पेलिंग है उसकी, क्यू यू ई यू ई, हाँ, यू ई यू ई यू ई, यस, व्हाट इज द स्पेलिंग, क्यू यू ई यू ई। ये तो ऐसे मिकी माउस वाला प्रोग्राम चल रहा है ना, यू ई यू ई इज लाइक क्यू यू ई यू ई, व्हाट इज दैट। सो देयर इज अ लॉन्ग क्यू, कहाँ पर है, देयर इज अ लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ दिस सिनेमा हॉल और टॉकीज व्हाटएवर। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, हाँ। और सेंटेंस लेते हैं, हाँ, यस, आउटसाइड, हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, क्यों नहीं, आउटसाइड द टॉयलेट, अच्छा, हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ। तुम्हारे जेब में एक कॉकरोच है, सच में है, सच में है क्या, हाँ, तुम्हारी जेब में कॉकरोच है, देयर इज अ कॉकरोच, वहाँ एक छिपकली है, वहाँ एक छिपकली है, पेंटिंग के पीछे एक छिपकली है, अरे सच में छिपकली है, ओ माय गॉड, हाँ, ओके, हाँ, चलो फिर से। यह एक कहावत है, या ऐसा किसी ने कहा यहाँ एक कहावत चलती है, ऐसा किसी ने कहा यहाँ एक कहावत है, ये लाइन यहाँ एक कहावत है, देयर इज अ, कहावत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेइंग। क्या बोलते हैं, सेइंग, कहावत, जो हम बोलचाल में यूज करते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है। जैसे किसी से बोला किसी ने अपन ने कि देयर इज अ सेइंग, मखमली जूते मारना, देयर इज अ सेइंग, मखमली जूते मारना मीन्स टू क्रिटिसाइज समबडी, बट द वर्ड्स विच वी हैव चूजन इज वेरी पोलाइट, वेरी गुड, मीन्स, हाँ, मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बुरा ही बोला है ना। तो देयर इज अ सेइंग, तो सेइंग का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द, सांप भी मर जाए, और ये मतलब है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं टू कॉल स्पेड, नेवर कॉल स्पेड अ स्पेड, क्या बोलते हैं,
नेवर कॉल एक कहावत है, वन सेकेंड, नेवर कॉल स्पेड अ स्पेड। स्पेड होता, स्पेड यू नो स्पेड, स्पेड किसे कहते हैं? अच्छा कल आपका होमवर्क है, ताश आप जानते हैं, कार्ड्स, हाँ कार्ड्स में जितने भी कार्ड्स के नाम होते हैं, जैसे ईंट होता है, चिड़ी होता है, गुलाम होता है, और भी नाम होते हैं, इनको व्हाट डू वी से इन इंग्लिश, व्हाट डू वी से इन इंग्लिश? सो टुमारो इज योर होमवर्क, come with those words. I am giving you two homework. One, you find out those words specially used or terminology used in cards. Second, do you know what is called वज़ीर, कैमल, और उसमें एक हाथी भी होता है और एक घोड़ा भी होता है और पैदल सैनिक भी होते हैं, चेस. So you should come with the name of those डाइसेस विच वी आर एक्चुअली यूजिंग इन द चेस. चेस में जो हम यूज़ करते हैं उसके इंग्लिश में नाम क्या है? जैसे हाथी को क्या बोलते हैं? कैन, नो दैट इज़ नॉट एलिफेंट. हाँ उसको वो वाला एलिफेंट नहीं है वो. ठीक है चलो मैं कुछ हिंट दे देता हूँ. मैं आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट what it is called, but I am giving you some hints. Like there is one word that is called rook, one word is that is called knight, one is called, what is called pawn, pawn. So these are the words basically used in chess. Now you have to come up with the all the words. आपको कल सारे वर्ड बताने हैं मुझे. मैंने 3 तो बता दिए आपको. क्या क्या बता दिए मैंने आपको? बिशप, बिशप बता दिए क्या? नो, बिशप, रूक, नाइट और पॉन 4 बता दिए, बाकी आप बताएंगे. ठीक है, चेस में यूज़ होते हैं ये, चेस की गोटियों के नाम. ओके, होमवर्क फॉर यू टुमारो. ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ किसको क्या कहते हैं, दैट विल डिस्कस टुमारो. फाइन. हाँ अभी आगे देखो. सेंटेंस है, फ्रिज में थोड़ी आइसक्रीम रखी हुई है. फ्रिज में थोड़ी आइसक्रीम रखी हुई है. कैसे बोलेंगे? देयर इज सम आइसक्रीम इन द फ्रिज. आया समझ में? देयर इज सम आइसक्रीम इन, क्योंकि अच्छा इज क्यों आ रहा है? क्योंकि आइसक्रीम अनकाउंटेबल टर्म है. अगर मैंने कहा फ्रिज में कुछ अंडे रखे हुए हैं तो देयर आर सम एग्स इन द फ्रिज. जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसके लिए हम सिंगुलर प्लूरल में आर लगाएंगे, जो नहीं गिन सकते उसको हम इज लगाएंगे. देयर इज मिल्क इन द फ्रिज. ठीक है, और देयर आर क्या रखे हुए हैं? एग्स. वेजिटेबल इज अनकाउंटेबल. ठीक है, आगे देखो. नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाजे पर कोई है. देयर, दरवाजे पर कोई है. देयर इज समवन, देयर इज समवन ऑन द डोर या एट द डोर. देयर इज समवन एट द डोर. देयर इज समवन. अच्छा, इस झाड़ी के पीछे कोई है. मुझे लग रहा है इस झाड़ी के पीछे कोई है. इस झाड़ी के पीछे कोई है. झाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? झाड़ी को बोलते नहीं, घास को बोलते हैं बुशेस. बुश, बुशेस, बुशेस यानी झाड़ी. बुश किसके लिए यूज होता है? झाड़ी के लिए. हाँ, तो झाड़ी के पीछे कोई है. देयर इज समवन बिहाइंड द बुशेस. देयर इज समवन बिहाइंड द बुशेस. झाड़ी के पीछे कोई है. वेरी गुड. और सेंटेंस लेते हैं. टेबल के नीचे कोई है. देयर इज समवन अंडर द टेबल. कोई है. देयर इज समवन, कोई है मीन्स वी शुड, हमें डरना चाहिए, वी शुड स्केयर्ड ऑफ. ओके, अलमारी में कोई है. अलमारी में कोई है. अलमारी में कुछ कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं. देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स इन द अलमीरा. ओके, वेरी गुड. बाहर कोई है. बाहर कोई है. देयर इज समवन आउटसाइड. देयर इज समवन. बाहर 2 लोग हैं. देयर आर 2 पर्सन आउटसाइड. बाहर 3 लोग हैं. देयर आर 3 पर्सन आउटसाइड. आर यू गेटिंग? आ रहा है समझ में देयर के लिए सारे वर्ड्स? ओके, 1 मिनट. अब मैंने कहा मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है.
मतलब कुछ हो गया है, चल नहीं रहा प्रॉपरली। मैंने कहा मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई मोबाइल। मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई मोबाइल। मेरे कार में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई कार। मेरे पेन में कुछ हो गया है, ठीक है, इंजन में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंजन। फोन में कुछ हो गया है, देश में कुछ हो गया है, मेरी लाइफ में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम और समथिंग रॉन्ग विद माई लाइफ। ओके, तुम्हारे लिए कॉल है, तुम्हारे लिए कॉल है, देयर इज अ कॉल फॉर यू। तुम्हारे लिए कॉल है, देयर इज अ कॉल फॉर यू। यहां भी देयर काम कर रहा है, ठीक है, देयर इज अ कॉल फॉर यू। तुम्हारे लिए एक संदेश है, देयर इज अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, देयर इज अ लेटर फॉर यू। वेरी गुड। अब केवल एक ही विकल्प है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। अब केवल एक ही विकल्प बचा है, देयर इज ओनली वन नहीं हटाएंगे। अगर ए लगा, वी कैन रिप्लेस वन विथ ए, लेकिन एक ही है, हमेशा से एक ही है, तो फिर ए लगाएंगे। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, ये एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन पूछा, अब हमने एक क्वेश्चन लिया, क्या यहां पर कोई इंग्लिश की क्लास है? इज देयर एनी, इज देयर, देयर फिर आ गया, इज देयर एनी इंग्लिश क्लास, इज देयर एनी इंग्लिश, क्या यहाँ कोई अच्छा इंग्लिश का टीचर है? इज देयर एनी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश? क्या यहाँ आसपास कोई कारपेंटर है? इज देयर एनी कारपेंटर, ठीक है। क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? इज देयर एनी विलेज नियर दिस प्लेस और नियर बाय, ठीक है। क्या कोई संभावना है? क्या आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? क्या कोई संभावना है? सपोज एनी स्टूडेंट केम एंड ही आस्क्ड मी, सर आई फिल्ड अप द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, क्या कोई संभावना है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, क्या कोई संभावना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग ऑल? फाइन। अच्छा, अब सेंटेंस फिर से, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। क्या सेंटेंस है? हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। यहां भी देयर ही काम करेगा। हाँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? ओहो हो, यस, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? नहीं, बट अब वी कैन गेट द आंसर ऑफ दैट ऑल्सो, है कि नहीं? हाँ, उसको डिवाइड कर सकते हैं। यस, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। वेरी गुड। और बताइए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? हाउ मैनी एग्स आर देयर इन अ डजन। अच्छा, वन मोर थिंग, एक बड़ा अच्छा आपको बताता हूं। डजन में कितने? डजन मीन्स व्हाट? डजन मीन्स 12। तो एक वर्ड होता है, एक डजन होता है, डजन मीन्स 12। Now there is one phrase that is called baker's dozen. Baker's dozen. Baker's dozen में, Baker's dozen में ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं Baker's dozen.
बेकर्स डजन में 13 होते हैं. डजन मीन्स 12 एंड अ बेकर डजन मीन्स 13. डजन मीन्स क्या होता है 12 और बेकर्स डजन क्या होता है 13. हाउ और फ्रॉम वेयर दिस वर्ड एक्चुअली कॉइंड, ये आया कहाँ से, ये बना कैसे. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन सम कंट्री, आई होप इन शायद फ्रांस की बात है, आई होप ये फ्रांस है, आई एम नॉट रॉन्ग. तो इन फ्रांस व्हाट हैपेंड, पीपल यूज्ड टू हैव दिस यू नो ब्रेड्स, लॉट ऑफ ब्रेड्स. यहाँ पे हम इंडिया में रोटी ज़्यादा खाते हैं ना, दे हैव ब्रेड. सो अ पर्सन हैज़ ओपनड अ स्टोर एंड ही वॉज सेलिंग 12, लाइक आपने पाव देखे होंगे, buns. So in a packet he was selling like 12 buns in a dozen, that is called dozen. So he was selling a dozen bun and it quantity is 12. Then some other person opened that store of same product and he was also selling 12, like in a dozen called 12, he was also selling the same. Then in the same market, in the same line, some other person has opened the same product shop and he was also selling the same thing, like a dozen means 12. But one intelligent person came with some good marketing strategy, and then what he did to promote his store or to increase his sales, he add one extra bun in the packet and he was selling with 1 dozen get 1 bun free. So he was selling 13. In particular number of the buns were 13, because in a dozen it is 12, but he was giving 1 extra, and because he did, so other person has copied the same, because the selling of that shop was increased. So what other person did, they copied that, then other person has started selling the same way, that have 13 and they were saying in a dozen you will get 1 extra. Then in the whole city it happened. Now if it is say it is called dozen, that means 12. Now the bakers, those who are baking those products now, so baker dozens were doing it like in a day, with 12 get 1 extra, so it was 13. Now the thing happened like it is called baker's dozen. If it is baker's dozen, that means it is 12 plus 1, it is 13, and it is, if it is dozen, then it is 12. So this is called baker's dozen. Baker's dozen means 13 and dozen means 12. So this is some word, actually it happened in some place and it is quite, now it is in use. So baker dozen means 13 and dozen means 12. चलो फिर से आते हैं हम हमारे सेंटेंस में. Okay. Yes. Somebody saying something. Yes. राशि बोलो. हाँ तो जाओ. बाय बाय. टेबल पर धूल की तह थी. टेबल पर, बहुत गंदा था टेबल, टेबल पर धूल की तह थी. तह मतलब लेयर. टेबल पर ऐसा कह सकते हैं इजी भाषा में, टेबल पर धूल जमी थी. देयर वॉज अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन द टेबल. देयर वॉज अ डस्ट, देयर वॉज अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन द टेबल. नहीं ऑन द टेबल, हाँ वैसे फैली हुई सेंस में लेंगे तो ओवर द टेबल भी आ सकता है. बिछी हुई थी तो फिर ओवर आ जाएगा. अच्छा, बोर्ड पर एक नोटिस था. बोर्ड पर एक नोटिस था. देयर वॉज अ नोटिस ऑन द बोर्ड. क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ नोटिस ऑन द बोर्ड. वेरी गुड. बस स्टॉप पर काफी लंबी लाइन थी. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. कहाँ पर थी? एट द बस स्टॉप. वेरी गुड. हमारे पीछे ट्रक था. हमारे पीछे ट्रक था. देयर वॉज अ ट्रक. देयर के ही सारे रूल है. देयर वॉज अ ट्रक बिहाइंड अस. वेरी गुड. कुछ गलती हुई है. कुछ गलती हुई है. देयर हैज बीन सम मिस्टेक. मुझे लगता है देयर हैज बीन सम मिस्टेक. कुछ गलती हो गई है. देयर हैज बीन सम मिस्टेक. वेरी गुड. नेक्स्ट, तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है. तापमान थोड़ा गर्म हो रहा है मीन्स तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है. कैसे बोलेंगे? देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर. थोड़ी वृद्धि हुई है.
तो वृद्धि मीन्स बढ़ गया, मीन्स इंक्रीज, लेकिन थोड़ा बढ़ा तो स्लाइट इंक्रीज। सो देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है, कुछ गलत फहमी हुई है। देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमी को क्या बोलेंगे? देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी इंग्लिश में अच्छा सुधार हुआ है, मेरी इंग्लिश में अच्छा सुधार हुआ है। देयर इज अ गुड इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश। आई होप आपको देयर के सारे रूल सेंटेंस के प्रोसेस में समझ में आ गए होंगे, हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।